हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हज़ मिश्रा के ब्लॉग को। धन्यवाद। सो गुड मॉर्निंग। अभी समय हो चुका है मेरे वीडियो को अपलोडिंग में आधा घंटा, मतलब 8:30। नहीं, वीडियो अपलोडिंग में तो 8:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं, मतलब आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ अपने लिए, मतलब नाश्ता गर्म कर रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। कल रात का खाना अभी तक बचा है, इसलिए उसको आज गर्म करके खाऊंगा। कल का खाना तो बना ही था लाजवाब वेज कढ़ाई बिरयानी। याद कर करके बोलना पड़ता है क्योंकि इसका आविष्कार, मतलब इसके नाम का आविष्कार मैंने ही अभी कल रात को रिसेंटली में किया था ना, इसलिए। मैं तो कैसी भी हो लेकिन स्वाद में एक नंबर की थी। अब थोड़ा इसको गर्म करना पड़ेगा मेरे को, तो फटाफट से गर्म करते हैं अपने खाने को। आज हमने शुरू में, मतलब स्टार्टिंग में बर्तन नहीं धुले हैं, बाकी तो सारे काम किए हैं, जैसे कमरे में झाड़ू पोछा लगाया है, बर्तन बस नहीं धुले हैं। बर्तन इसलिए धुले क्योंकि एक बर्तन उधर है और एक ये कढ़ाई बर्तन है। तो मेरे को तो लगता नहीं कि ये कढ़ाई खाने की वजह से खाली होगी, लेकिन खाली कर दूंगा मैं ताकि धुल सकूँ। गर्म करते हैं अभी हम सुबह का अपना ब्रेकफास्ट, फिर खाते हैं मज़े से। सुबह ब्रेकफास्ट में आज हमारा भारी खाना होगा बोलो, और साथ में खीरा हो तो भाई मज़ा ही आ जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना हम करेंगे बाकी का काम, ताकि हमको नहीं लगेगी थकान। और क्या क्या बना सकते हैं, हो गया। चलो बाय बाय। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने बर्तन जो धोने के लिए रखे हैं तो उनको धुल लें। कढ़ाई भी खाली हो चुकी है, हालांकि पूरा चावल ख़त्म नहीं हुआ है, इतना चावल बच गया है, इसको मैं बाद में खा दूँगा। एक खीरा कहाँ से बच गया। जो बर्तन है हमारे पास इनको हम धुल लें जल्दी से। और बर्तन में आज इतने सारे, आटा ख़त्म है तो रोटी तो बन ही नहीं रही। तो बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप में यार यहाँ पे बर्तन धुलने पड़ेंगे। यहीं पे मतलब स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, फिर हम वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग के जो बर्तन जूठन होता है ना, तो वो यहाँ से डायरेक्ट जाता है, इसलिए बहुत धूप लग रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम बर्तन धोते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ, तो इतनी गर्मी में बर्तन धुलने का काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। पर जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम कोई जंग जीत के आए हैं, बहुत मुश्किल वाली। लेकिन वो काम मेरा हो गया है। अब तो मैं इसमें 2 टुकड़े खीरे रखे हैं, इनको खा सकते हैं। अब खाना खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, सीधे बर्तन धुलने चला गया था, तो पानी पीऊँगा ताकि डिहाइड्रेशन की कमी ना हो। कमी अधिक पता नहीं। बर्तन मेरे धुल गए हैं, मैंने खीरा भी खा लिया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। तो अब बनाते हैं खाना, क्योंकि दोपहर के लिए खाने के लिए हमारे पास केवल इतना सा है, जो कि होगा नहीं शायद, है ना। तो मैं अभी खा लूँगा, जब खाना बन रहा होगा। आ गई है दाल, अब दाल को हम चढ़ाएँगे, इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम में। दाल बनने में लगभग समय लगता है 15 से 20 मिनट का। क्या आटा मुझे खरीदना चाहिए रोटी बनाने के लिए? मेरे को लगता है खरीदना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चावल खाए पड़ा हूँ। आज इतना, मतलब जितना आटा है ना वो ख़त्म कर दूँगा, फिर कल आटा खरीद लूँगा। आटे में लगभग मेरे को 4 रोटी बन जाएगी आराम से, 4 फिर तो बन रही हमारी दाल। ये रखा हमारा चावल। अभी मेरे को भूख लगने ही वाली है, तो सोच रहा हूँ चावल खा लूँ जो रखा है। इसको खा सकते हैं तो हम खाएँगे ही, क्योंकि भूख जब खाना है तो समझौता क्यों भी करना खाने से। तो खाएंगे अब हम अपना खाना। इसी के साथ हमारे पास है ये वाला खीरा। तो खाना और खीरा खाएंगे बैठे। मैं अपना दोपहर का ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते, बट इसको ब्रेकफास्ट के जैसे ही कह सकते हैं, क्योंकि है थोड़ा सा ही, पर मेरे को भूख भी उतनी ही लगी है जितना वो है, क्योंकि अभी तो खाया था। पर खाना तो हमारा तब होगा जब वो दाल की बन जाएगी और चावल हमारा बन जाएगा, तब खाते हैं बढ़िया। और फिर चलते हैं नहाने सीधे, तब तक मेरे तो दाल का प्रेशर उतर ही जाएगा। खीरा आज इतना ही खाऊंगा, क्योंकि इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ये बाकी मैं खाने के साथ खा लूँ जब वो बन जाएगा। बाय। अभी नहा धुल के बढ़िया एक नंबर वाला रेडी। अब खाते हैं फाइनली हम अपना दोपहर वाला खाना। उतनी समय तो वो मान लो कि सुबह के बाद जब वो ब्रेकफास्ट था उसको किए थे, अब मेन खाना खाएंगे, दाल चावल। तो ये रहा हमारा चावल और ये रही हमारी दाल। तो ये फाइनली हमारे खाने की थाली लग चुकी है, मतलब प्लेट लग गई है। प्लेट में ही खाता हूँ, थाली में खाने की ज़रूरत नहीं होती। खाने सलाद में आज मैंने प्याज नहीं लिया है। और ये लिया मैंने आंवला का अचार है, मसाले के लिए, मतलब चटपटे के लिए। कल तो सब्ज़ी बना ली थी दाल चावल के साथ, लेकिन आज नहीं बनाई, इसलिए आंवले का अचार रखा था, तो मैंने कहा यूज ही करते हैं। हालांकि वो थोड़ा ख़राब है, काफ़ी पुराना है, बट स्वाद में सही है शायद। खाते हुए बढ़िया दाल चावल, थोड़ा सा इसमें चावल बचा है और दाल बची, तो फटाफट से खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पहली बार मैंने खाना खाया, मज़ा आ गया, बट मिर्ची नहीं थी, तीखापन नहीं था, तो उतना कुछ खास नहीं लगा। अब जब मैं चावल और दाल खाऊंगा तो मैं सबसे पहले मिर्ची ले लूँ यार, क्योंकि बिना तीखेपन के ना मज़ा ही नहीं आता।
कल तो सब्जी बना ली थी तो उसमें था थोड़ा तीखा पर मसाले लगा, लेकिन आज इससे काम चलाना पड़ेगा, इतनी बड़ी मिर्ची। ये खीरा के साथ मिर्च भी आ गई, टमाटर ख़त्म हो गया यार। टमाटर मेरे को एक और काटना पड़ेगा क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गया है। ये जो टमाटर है ना, जो मैंने मतलब कल लाए थे, टमाटर देसी है, मतलब देसी टमाटर की खुशबू मेरे को तो पता है क्योंकि मैं आता ही हूँ देसी, मतलब गाँव से। मेरे को पता है देसी टमाटर और विदेशी टमाटर की क्या खुशबू होती है। तो ये देसी टमाटर मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं डाली, ये केमिकल वाली टमाटर नहीं है। यही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और देसी टमाटर खाने में भी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट तो होता ही है। एक चीज़ और है, देसी टमाटर ख़राब नहीं होते जल्दी, मतलब जो जिनमें केमिकल होते हैं वो टमाटर 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाएंगे, मगर देसी टमाटर 4-5 दिन चलते हैं आराम से। हाँ, खाना ख़त्म आज दोपहर का। जितना बनाया था सब खत्म हो गया, एक नहीं बचा, सब खत्म। थोड़ी सी दाल बची है, अभी इतनी इसको क्या करें, इसको पी लेते हैं ऐसे, क्या करें बचा कर। मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, मतलब एक समय होता था जब मैं खाली एक टाइम खाना खाता था तो पूरा दिन निकल जाता था उसी के चक्कर में। लेकिन आज मतलब कुछ दिनों से, आज तो मैंने सुबह भी ब्रेकफास्ट किया, फिर एक बार खाना खाया, फिर एक बार खाया, मतलब 3 बार खाया। उसके बावजूद मेरी भूख मतलब अभी तक शांत नहीं हुई है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अभी भी भूख लगी है और खाना सब खत्म हो गया। पता नहीं कब तक मैं ये मेरी, मतलब ये नॉर्मली पॉसिबल है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज़ नॉर्मली पॉसिबल होगी, पर भूख तो सच्ची में अभी तक लगी है। मेरे को लगता है कि आधे घंटे तक मैं वेट कर सकता हूँ, उसके बाद मेरे को वापस से बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। दोपहर को सोने में इतनी अच्छी नींद आती, इतनी अच्छी नींद आती है, और वो भी जब खाली पेट सो, मतलब खाली पेट तो नहीं सोया पर भूख तो लगी थी। मस्त नींद आई। 5 बजे शाम, हालांकि मौसम में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे दोपहर को वैसे ही है, पर समय तो 5 ही हुआ, लेकिन ना भी भूख शांत हुई है ना ही नींद शांत हुई है, दोनों अभी लगे हैं। तो अभी हो गई शाम, बढ़िया नहीं शाम, ये रात ही हो गई है। इसको शाम थोड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रात, क्योंकि चारों तरफ अंधेला ही अंधेला। ये तो इसकी लाइट है, नहीं तो अंधेला है। अब मैं बनाऊँगा रात को अपने लिए खाना, क्योंकि मेरे को लगी है भूख तो लगी, कब से लगी दोपहर की, लेकिन मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं खाने के लिए क्या बनाऊँ। खाना बनाने के लिए है एक ही आइटम, बट फिर भी कन्फ्यूजन है कि मैं उसको बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि 2 दिन से वही खा रहा हूँ। क्या करूँ यार, बर्तन धुले नहीं है जिसमें मैं चावल दाल बना सकता। रोटी बनाने वाले मेरे सामान धुले हैं, ये देखो। इतना आटा है, उतने आटे की मैं बना लूँगा आज रोटी। बनाऊँगा फिर उसके बाद सोचूंगा कि रोटी के साथ क्या बना के खाना है। आटा इतना सा है, इतने में कितने रोटी बनेगी, क्या लगता है आपको? 2-3 बन जाएगी। बनाते हैं रोटी, देखते हैं कितनी रोटी बनती है, क्या हमारे काम लायक बन सकती है या फिर हमको तुरंत बर्तन धुल के चावल ही बनाना पड़ेगा। ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि पेट का सवाल है। 1 2 3 4 5 रोटी है और ये है मैगी। अब खाएंगे बढ़िया मज़े से और मिलते हैं आप लोगों के बाद। ओके, रात का खाना मतलब पेट भर तो मतलब क्या ही बोले, हुआ है कि नहीं हुआ मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं दोपहर का भूखा था और जाके रात को मेरे को खाना मिला, तो मेरे को पता नहीं मेरा पेट अभी भरा है कि नहीं भरा है, पता नहीं ऐसा क्यों, बट कन्फ्यूजन है। आखिर रोटी ख़त्म हो गई क्योंकि 5 ही तो बनी थी, पर इसके अंदर मैगी बच गई है, देखो इतनी सी। अब मैं उसको खा लूँ कि रखे रहूँ, कल सुबह खा लूँगा, मेरे को बस ये भी समझ नहीं आ रहा। ये यार आज खाने में वो मज़ा नहीं आया मेरे को ना, तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे को नींद भी अच्छी नहीं आने वाली, क्योंकि खाना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, नींद की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नींद मैंने दोपहर को ही ले ली थी, दोपहर को ली थी इसलिए तो शाम को उठा था, इसलिए नींद की कोई दिक्कत नहीं, मैं ले चुका हूँ। और जो नींद दोपहर को आई थी वो 1 नंबर की आई थी, अब रात को आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलेज थोड़ी आना, कौन सा सुबह जल्दी उठना है फिर वो करना काम धाम। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में नींद आएगी जैसे आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक्स, बाय बाय।